औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मताए हस्ती चैनल पर अखलाक अकरम की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अल्लाह के फजल करम से तकरीबन अपने एंड पर पहुंच गया है और अब हम इंशाअल्लाह ताला एक दो दिन के अंदर ईद उल फित्र सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ईद की खुशियाँ जब भी ईद आने वाली होती है तो भरपूर होती हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतों वाला महीना गुजारा होता है। इस दफ़ा ज़रा थोड़े से हम लोग उदास हैं, इसलिए क्योंकि कोविड की वजह से पिछले एक साल के दौरान हम लोग बहुत परेशान रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा साथ छोड़ गए, हमारे अजीज़, हमारे प्यारे। बहुत सारे लोग बीमार हैं, कारोबार रुके हुए हैं। एक मामला हर तरफ एक अजीब सा डिप्रेशन, एक उदासी सी है। इस तरह के माहौल में जब एक सवाल जहन में आता है कि एक बरकतों वाला महीना है, एक खुशी का मौका आ रहा है और फिर भी उदासी है, तो ये पैराडॉक्स क्या है। इसी सिलसिले में मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ बहुत अहम पैगाम आज मैं आपको देना चाहता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमसे बहुत बार एक अपनी निशानियों में से जो बहुत सारी जिक्र किया, उनमें से एक निशानी जिसका बार बार जिक्र करते रहे अल्लाह ताला, उन्होंने किया है, वो ये है कि तुम्हारे इर्द गिर्द के जो पौधे हैं, दरख्त हैं, नबातात हैं, इनको अगर देखो कि ये लोग बिल्कुल मर जाते हैं, इनके ऊपर से ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मुरझा जाते हैं। लेकिन फिर जब सबको लगता है कि अब ये दोबारा कभी फल फूल नहीं दे सकते, अब दोबारा कभी ग्रो नहीं कर सकते, तब आसमान से बारिश बरसती है और वही उन्हीं जड़ों में से, उन्हीं सूखी हुई जड़ों में से नए फूल, नए पत्ते, नए फल निकल आते हैं। तो इसलिए अगर हम इस चीज़ को जहन में रखते हुए अपने इर्द गिर्द के हालात को देखें तो हम शायद ये सोचें कि ठीक है, घबराए हुए हैं हम, ठीक है, एक मायूसी सी हर तरफ फैली हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऐसी रहनी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये इस वबा से भी हमारी जान छूटेगी और इंशाल्लाह बहुत बेहतर दिन आएंगे। दुआ ये है कि जो लोग हमारा साथ छोड़ गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग परेशानी में हैं उनकी परेशानी जल्द से जल्द हमें हिम्मत दे कि इस परेशानी के ख़त्म होने तक हम सस्टेन कर सकें। जो नज़म मैंने आपको इस कॉन्टेक्स्ट में आज सुनानी है, वो सुनाने के लिए मैं आपको आज एक ख़ास जगह पर लेकर जाऊँगा, और वो है ननकाना साहिब का जो इलाका है, उसके पास सूरजमुखी के फील्ड्स हैं, कुछ खेत हैं, सनफ्लावर फील्ड्स हैं। वहाँ पर मैं जाऊँगा क्योंकि सूरजमुखी का फूल एक ऐसा है जो कि बिल्कुल वो पौधे ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल जिस वक्त उनका मौसम ख़त्म होता है तो उनका नामो निशान मिट जाता है, लेकिन फिर जब मौसम आता है तो उसी आबोताब के साथ, और हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कितनी आबोताब के साथ वो चमकते हैं। नज़म का उन्वान है उम्मीद। गुमा की हद से बस थोड़ा सा पहले, जुनू की जद से बस थोड़ा सा पहले, वो दो राह जहां दोनों तरफ से उमड़ती यास के तारीक साए शऊर व फहम पर मंडला रहे हों, यकीन के नक्श जब धुंधला रहे हों। नजर के सामने धुंधली फसीलें, अकब में बंद गलियां हसरतों की, जहां हर सू अंधेरे फैल जाएं, जहां महफिल सजी हो वहशतों की, जहां हिकमत भी हिम्मत हार बैठे, जहां हर एक इरादा टूटता हो, वो दो राह जहां दिल डूबता हो, कज़ा का पल इशारा ढूंढता हो। मगर इस सब से बस थोड़ा सा पहले, कज़ा के पल से बस थोड़ा सा पहले, उमड़ती यास की तारीकियों से, शऊर व फहम की बारीकियों से, अचानक उन फसीलों की नकब से, उन्हीं सब बंद गलियों के अकब से, किसी उम्मीद का मध्यम सितारा, हयाते नौ का कोई इस्तिहारा, गुमा के आसमां पर फूटता है, जुनू का सर्द जादू टूटता है। कभी बनकर दुआ का हर्फ नादिम, कभी अश्कों में बहता ज़र्फ नादिम, कभी रिश्तों की एक मासूम आहट, कभी बनकर किसी की मुस्कुराहट, कभी माजी की नाजुक याद बनकर, कभी फरदा की एक फरियाद बनकर, खुदा की देन बनकर लौटती है, कोई उम्मीद आखिर फूटती है। इसी उम्मीद के साए में आकर हयाते गमज़दा रोशन रहेगी, जुनू की जद से बस थोड़ा सा पहले, गुमा की हद सदा रोशन रहेगी। बिल्कुल जिस तरह आपने पहले इन सूरजमुखी के फूलों को देखा है, अब इन बच्चों को, इन फूलों को देखें।
जिस तरह नबातात पे मायूसी छा जाती है, वो ख़ज़ां आ जाती है, उसके बाद उन पे फूल फल खिलते हैं। हमारी अगली जनरेशन को देखें, इन बच्चों को देखें, यहीं पर ये ननकाना साहब में जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ के बच्चे हैं, इन लोगों के दिलों में मायूसी नहीं है, इन लोगों के दिलों में एक उम्मीद है, अल्लाह ताला ने बाय डिफ़ॉल्ट रखी है। ये परेशान नहीं होते, अच्छे हालात आए बुरे हालात हैं, और हमारे इर्द गिर्द आपके घरों में भी जो बच्चे होंगे वो परेशान नहीं होते। होते हो तुम लोग परेशान? नहीं होते, खुश रहते हैं, खेलते हैं। प्रॉब्लम आती है, थोड़ी देर रोते हैं या परेशान होते हैं, और उसके बाद हंसते खेलते हुए उस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। यही अल्लाह ताला का निज़ाम है, यही फितरत है। अल्लाह ताला से मायूस होना हमें ज़ेब नहीं देता। मेरी तरफ से, मताए हस्ती के चैनल की तरफ से और इन सब बच्चों की तरफ से आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।